इसलिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। मुझे कई बार लगता है कि इसमें से सिंध का नाम निकाल दिया जाना चाहिए, जब अब सिंध आता ही नहीं है। भारत भाग्य विधाता में सिंध कहां है, अब उसकी जगह कर लो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मराठा। हमें भी थोड़ा सा मिल जाए यूं कि राष्ट्रगान में हमारा। अच्छा बताओ, देखिए छप्पनिया काल कब पड़ा था? 1899 वाले साल में कौन सा काल पड़ा था आपने? अंग्रेजों का राज हुआ करता था तब। 1899 में किसका राज रहा होगा? अंग्रेजों का। पर अपने राजस्थान में एक ही जगह ऐसी थी जहां पर अंग्रेजों का राज था, अजमेर। कौन सी जगह थी? अजमेर के अलावा कहीं पर भी राजस्थान में अंग्रेजों का राज नहीं था। अपने यहां पे राजाओं का राज था। किसका राज था? एक अजमेर डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड हुआ करता था, बाकी सब जगह कौन हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। तो मैं तो जब भी बचपन से पढ़ते आए थे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर बड़े होके पता चला थे ही नहीं, झूठी पड़ा। राजस्थान में अंग्रेजों का क्या लेना देना था? आपने दूर दूर तक अंग्रेज नहीं थे। छोटे थे, किसी क्लास के अंदर पढ़ा कि अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया। घर पे जाके दादाजी से पूछा कि अंग्रेजों ने शोषण किया था क्या? उन्होंने वापस पूछा कब, कैसे? तो अंग्रेज यहां पर रहते थे तब शोषण नहीं किया? नहीं, हमने तो नहीं सुने। आपका जन्म कब हुआ? लगभग 1942 के आसपास। मतलब देश आजाद हुआ तब आप थे? यहां झंडा आया था तब हम थे? देश आजाद होने को तब झंडा आना ही कहते थे कि झंडा फहराया गया था भारत का, तो तब अपने यहाँ पे अंग्रेज नहीं थे कि नहीं? अपने फिर यहाँ पे कौन हुआ करता था? अपने बीकानेर का राजा हुआ करता था। अपना अंग्रेजों के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। अंग्रेजों का राजस्थान में एक ही जगह राज था, वो जगह कौन सी थी? बाकी था बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, वो गुलाम थे, अपने नहीं थे। इसलिए राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम है, आपके नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप नहीं है उसमें। क्योंकि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये राष्ट्रगान गाया था तब आप भारत के पार्टी नहीं हुआ करते थे। भारत के अंदर बाकी से सिंध आता है उसमें, जबकि सिंध अब नहीं है आपका पार्ट। सिंध पाकिस्तान में आता है अब। पर उस समय चूंकि भारत का पार्ट था, अंग्रेजों वाले भारत का पार्ट था, इसलिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। मुझे कई बार लगता है कि इसमें से सिंध का नाम निकाल दिया जाना चाहिए, जब अब सिंध आता ही नहीं है। भारत भाग्य विधाता में सिंध कहां है, अब उसकी जगह कर लो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मराठा। हमें भी थोड़ा सा मिल जाए यूं कि राष्ट्रगान में हमारा भी नाम आता है। फिर कई बार लगता है कि मोटा भाई जिस प्रकार से कश्मीर में 370 हटा था, क्या पता कभी सिंध पे कब्जा कर ले। आज नहीं तो कल सिंध को अपने के अंदर आना ही पड़ेगा। सिंध आ जाएगा तो फिर राष्ट्रगान चेंज करना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले से चेंज रखें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम में। अपने पार्ट नहीं हुआ करते थे। जब अंग्रेज, पूरे भारत में छप्पनिया काल पड़ा था, पूरे भारत में छप्पनिया काल पड़ा था। अंग्रेज बेचारे बहुत भले अच्छे लोग थे, उनसे ज्यादा अच्छा लोग नहीं है भारत के अंदर शासन करने वाले। ये तो भगवान जाने इंडिया की स्ट्रीक क्यों इनको धोबे भर भर के गालियां निकालती रहती है, बाकी बहुत सीधे अच्छे लोग हुआ करते। और उस समय तो भारत में एक बेहतरीन गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड कर्जन। कौन गवर्नर जनरल था? बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था बेचारा लॉर्ड कर्जन। उसका बेचारे का जीव डोला यूं, और उसको लगा कि यार अकाल पड़ता है तब क्या होता है? तो अकाल पड़ा, फसलें नहीं हुई, तो फिर किसान का घर बार कैसे चलता है? तो क्यों कर्जा लेता है। क्या लेगा? तो फसल होगी तब तो पैसे आ जाएंगे, फसल नहीं हुई तो क्या लेना पड़ेगा उसे? कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा किससे लेता है? कि साहूकार से लेगा जिसके पास पैसे होते हैं। वो ब्याज क्या लगाता है? भयंकर लगाता है। एक बार जिसने किसी से कर्जा ले लिया, फिर वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी कर्जा उतार ही नहीं पाता था। पुरानी भारतीय फिल्में उठाकर देखिए, एक बार जिसने लाला की बही में जाके अंगूठा टेक दिया, वो बाद में पूरी जिंदगी लाला की नौकरी करता घूमता था, और लाला उनकी जमीन पे कब्जा कर लेता है। फिर लास्ट में मदर इंडिया टाइप की जितनी मूवी देख लीजिए, सबके अंदर गुंडा बताया होगा, तो लाला को गुंडा बताया होगा कि जमीन पे कब्जे कर लेता है, महिलाओं को उठा के ले जाता है, उस टाइप की टोटल फीलिंग मिलेगी एकदम, क्योंकि पैसे लेके आने पड़ते थे उससे। तो अंग्रेजों ने कहा आज के बाद कोई भी किसान साहूकार के पास नहीं जाएगा, तो हम देंगे कर्जा। तुम कैसे दोगे कर्जा? तो हम बैंक खोलेंगे, किसानों के लिए बैंक खोलेंगे हम, और उनमें रेट जो होगी बहुत ही चिपर रेट होगी, बहुत ही नॉमिनल रेट लेंगे, एकदम कम दरों पे किसानों को कर्जे दे देंगे हम, ताकि किसी किसान को अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, ताकि कोई भी लाला किसी किसान का शोषण ना करे। ऐसा अंग्रेज सोचते थे। ऐसा कौन सोचते थे? आपने अपनी हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ा होगा, पर ऐसा अंग्रेज सोचा करते थे। इसलिए पूरे भारत में सहकारी समितियां खोली गई थी। क्या खोली गई थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम ज्यादातर किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते होंगे, आज भी गांव में केसीसी उठा के लाते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जहां से अपने ये सब चीजें लेते हैं। और अभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी हम पैसे लेते हैं, उनकी ब्याज की दरें बहुत कम होती है, और ज्यादातर तो गवर्नमेंट माफ कर देती है।
इसलिए किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसे लेना पसंद ही करता है, बनिस्बत किसी दूसरे से बांटने से कि भाई वो ज्यादा ब्याज लगाएगा, इधर से ब्याज कम मिलेगा। तो 1904 में एक्ट आया था, पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। पूरे भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली थी अंग्रेजों ने। हमारे से पैसे ले जाओ, बाणिये से मत लेना, हम सस्ते लगाएंगे, हम जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, वो कब्जा कर लेंगे आपके। राजस्थान में चूंकि एक ही जगह थी जहां अंग्रेजों का कब्जा था, वो कौन सी थी? अजमेर। इसलिए राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाई थी। राजस्थान की पहली सहकारी समिति कौन सी थी? मुझे याद आता है, ये 2010 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी? कहां स्थापित की गई थी? कब की गई? तो लेपड़ी साइड में यहीं कहीं उतार लो। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, बराबर भिनाई लिख लो, इस बहाने ये भी याद रह जाएगा। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान भिनाई कब बनी है ना? अब कभी वो ये नहीं पूछेगा आपसे, वो कभी ये पूछ लेगा भिनाई में पहली सहकारी समिति कब स्थापित की गई थी? 1904 के अंदर। भिनाई कहां पड़ता है? अब दिमाग में रहेगा अजमेर में क्यों खोली उन्होंने? राजस्थान में एक ही जगह ऐसी थी जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, वो जगह कौन सी हुआ करती थी? अजमेर। इसलिए अजमेर में खोलेंगे, बाकी जगह अंग्रेज थे ही नहीं। बाकी जगह कौन हुआ करते थे? अपने राजा महाराजा हुआ करते। उनके टाइम में जैसे जैसे विकास हुआ वो अलग था, पर ये अजमेर की बात है। चलिए अगला महीना